शिप्रा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के थे। टॉयलेट जाने के बहाने शिप्रा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप रहा था। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, वे हंसी मजाक चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। शिप्रा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं साकेत, और आप? भय से पीली पड़ चुकी शिप्रा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम बताइए, वैसे कहाँ जा रही हैं आप? शिप्रा ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरी नाना नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए साकेत ने कहा, और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें। शिप्रा भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। शिप्रा रात भर साकेत का हाथ पकड़कर सोती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह शिप्रा ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आइएगा तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सी नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा था तो झूठ मूठ का रिश्ता गढ़ता रहा। मैं तो कभी भी पहले इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौक उठी शिप्रा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी भी अकेली लड़की को देखा तो उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा साकेत। शिप्रा साकेत को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। शिप्रा की आंखें गीली हो चुकी थी। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाए तो ना कोई अत्याचार, ना कोई व्यभिचार। भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गाँव, जहाँ सभी बहन बेटियाँ खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकें, जहाँ भी जरा कोई एक दूसरे का मददगार हो। तब रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई, बहन कहाँ चलना? कॉलेज तक चलना है भाई, ले चलोगे? आज वो डरी नहीं, भाई जो साथ में था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर स्टोरी जरा सी भी अच्छी लगी